तो लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस का मंथन होगा। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। एमपी की बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो सकता है। तो आज मंथन होगा और शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। मंथन के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना पर भी मंथन होगा और दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक रखी, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए अहम है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। तो बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन होगा और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल होंगे। बैठक के बाद दूसरी लिस्ट भी यहां जारी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों के लिए बेहद अहम दिन आज। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ स्टार जैन सीधे रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अपडेट देंगे। वहीं मध्य प्रदेश से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब सीधे स्टार का रुख कर लेते हैं। तो स्टार, आज अहम दिन है, आज लिस्ट जारी हो सकती है। किन किन नामों पर मुहर लगने की संभावना दिख रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें 11 लोकसभा सीटों में जो अभी तक नामों की घोषणा हो चुकी है, उसमें दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायपुर है, इसके साथ कोरबा है, जांजगीर चांपा है। ये जो जिले हैं इनकी घोषणाएं हो चुकी है। महासमुंद, ये 6 जिलों की घोषणा हो चुकी है। बचे हुए जो 5 लोकसभा सीट है, जिलों की बजाय 5 लोकसभा सीट है, उनमें घोषणा होना बाकी है और उसी के लिए आज सीईसी की बैठक है। बैठक में ये नामों पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि देखा गया था जो पहली सीईसी की बैठक हुई थी उसमें 6 जिन लोकसभा सीटों पे नामों की घोषणा हुई, उसमें सिंगल पैनल ही सामने आए थे और सिंगल नाम सामने आए थे, इसलिए उनकी घोषणा कर दी गई। साथ ही सीईसी में बकी हुई लोकसभा सीटों के लिए कहा गया था कि सिंगल नाम का पैनल बना के भेजें और ऐसा माना जा सकता है कि आज जब सीईसी की बैठक होने जा रही है केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की, उसमें छत्तीसगढ़ से बात करें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वो बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि बची हुई 5 लोकसभा सीटों के लिए भी नामों का ऐलान हो सकता है। जहां तक पहली 6 सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने इसमें ऑलरेडी पहले ही पूर्व सीएम के साथ साथ 3 पूर्व मंत्रियों, जिसमें एक मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उनको चुनाव मैदान में उतार चुका है। पूर्व जो वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा है उसको भी चुनाव मैदान में उतारा है। बचे हुए जो 5 सीटें हैं उसमें 2-2 नामों की चर्चा है और उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं। यही वजह है कि उन नामों पर पेच फंसा हुआ था और लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि ज्यादा देर किए बिना कांग्रेस आज उन 5 लोकसभा सीटों पे भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। जी स्टार, तो चलिए विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो विवेक, आज एमपी की भी चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो वहां कितने बजे ये बैठक रखी गई है और साथ ही ये भी बताइए कि क्या इस बार दूसरी लिस्ट में नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका मिल पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी तक बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है और इन 5 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली पहुंचे थे और मंथन एक दौर का वहां पर हो चुका है। इन 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर आज दिल्ली की केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद इन नामों का ऐलान हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। 5 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो सबकी नज़र जिस सीट पर है वो है छिंदवाड़ा के साथ ही इंदौर, धार, उज्जैन, ये वो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के ऐलान अभी तक नहीं हुए। बालाघाट भी एक उसमें से है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है और इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर इन 5 सीटों पर नामों पर लगने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, बाकी 2 सीटों पर और मंथन हो सकता है। तो आज मंथन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर नामों की घोषणा हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नेता है वो आज शाम को दिल्ली जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले नामों पर मंथन होगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को मध्य प्रदेश के इन 5 लोकसभा सीटों के नामों को भेजा जाएगा। बिल्कुल विवेक, तो बेहद ही अहम दिन है आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। तो स्टार और विवेक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।